बताइए कि जिस तरीके से हाथरस कांड पर राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति के साथ ही साथ अब ये आरोप लगाए जाने लगे हैं कि जो आरोपी हैं वो निर्दोष हैं, तो इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस मामले को कैसा देखते हैं अपने नज़रिए से? देखिए, हम सब बात मानने को तैयार हैं सरकार की कि वो आरोपी निर्दोष हैं, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। पर 2 बजे रात में, जो कि हिंदू धर्म की हिंदूवादी वाला सरकार है, अभी योगी जी सरकार में है, और योगी जी जब सरकार में है, हिंदूवादी सरकार में है, तो हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है कि रात में अग्नि संस्कार हमारे धर्म में वर्जित है या अंतिम संस्कार। फिर भी रात में ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि रात में बिना परिवार की इजाज़त के, बिना परिवार के लोगों को बुलाए ही उस लड़की को जलाना पड़ा। ये सवाल उठता है, अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था तो आपने गलत तरीके से रात में 2:30 बजे उस लड़की को क्यों जलाया? सवाल अब ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से जो आरोपी के पिता हैं, उनके आसपास के लोग हैं, वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि लड़की का और लड़के यानी संदीप का अफेयर था और उसको लेकर के जांच एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। और ये भी सामने आ रहा है कि कई बार संदीप की पीड़िता के घर पर बात हुई है, तो इस मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है और हमें बहुत ज़्यादा इस विषय में जानकारी नहीं है डीपली कि मैं इस पर बोलूँ। पर फिर भी अगर पारिवारिक मामला है और परिवार के लोग इसलिए लड़की को मारे हैं, तो ये लोग भी गलत हैं। फिर इनके पे भी सज़ा होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग गुनहगार हैं, जिस तरीके से देखिए, एक जब बच्ची मरती है या कोई भी किसी के साथ इस तरह से समाज में होता है, तो सिर्फ एक उसके साथ नहीं होता है, ये पूरे समाज में इस तरह से गंदगी उठ के आती है। और जो है और लोगों को भी इससे जो है डर, लड़कियों के मन में डर बैठता है, वो समाज में निकलना नहीं चाहती है, खुल के जी नहीं पाती इसकी वजह से। तो हमारा यही है कि भाई जिसने भी गलती की हो, चाहे लड़की के पिता ने मारा हो उसको प्रेम के चक्कर में, या जो बलात्कार करके उसके साथ ऐसा किया हो, तो उसकी सज़ा होनी चाहिए उसे। वर्मन जी, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, राजस्थान में भी अभी बलात्कार हुआ है, राजस्थान में चुप्पी है, उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, इस पर आपकी क्या? तो ये देश की जो मीडिया है, तो आप जान ही रहे हैं, वो तो वही बात उठाते हैं जो उठाना हो, जो सरकार का है इसको उठाना है, जिधर से फंडिंग मिले। बिना फंडिंग के कोई भी न्यूज़ नहीं चलता आज के समय में, आप ये बात मान लीजिए। जब तक ये बात नहीं मानेंगे तब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगा। हर एक चैनल पे 2 महीना से किसान का मुद्दा खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गया, प्रवासी मजदूर खत्म हो गया। 2 महीना से क्या चल रहा था? सुशांत सिंह। और क्या हुआ उसमें? अभी एम्स ने कह दिया कि वो आत्महत्या किया था। तो इस देश में जिस चीज़ के लिए फंडिंग होती है, जिस चीज़ से टीआरपी चलती है, वही न्यूज़ मिलेगा। तो वो न्यूज़ से उनको टीआरपी मिल रहा था, उसमें जो है विपक्ष के नेता उठ के आ रहे थे, विरोध कर रहे थे। राजस्थान में कोई पार्टी विरोध नहीं किया, वहाँ पे कोई राहुल गांधी जैसा नेता नहीं गया या कोई भाजपा के नेता वहाँ नहीं गया आंदोलन करने, इसीलिए वहाँ का न्यूज़ नहीं दिखाया गया। और यहाँ का न्यूज़ में क्या था कि भाई सारे पार्टी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें जाकर रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, ये भीम आर्मी बोल रहा है, कोई और आर्मी बोल रहा है, कोई रावण है वो बोल रहा है। तो जब इस तरह से सब लोग बोलेंगे तो न्यूज़ बनेगी। आप नाम लिए हैं आज ही पीएफआई के, तो यूपी सरकार ने क्लियर किया कि भीम आर्मी को फंडिंग हुई है अखबारों के मुताबिक। तो आपकी क्या राय है इस पर? अब इसकी ये तो जांच की विषय है, मैं कैसे बोलूं कि भाई फंडिंग हुई है नहीं हुई है। जांच हो, अगर उसने फंडिंग करके इस तरह से ये गतिविधियों में वो शामिल है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई भी रावण हो, चाहे कोई भी भीम आर्मी हो। हाथरस कांड में राहुल गांधी पहुंच गए, सपा से धर्मेंद्र यादव पहुंच गए, उसके बाद जयंत चौधरी पहुंच गए राष्ट्रीय लोक दल से। इसी तरीके से जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, और इसी तरीके का एक मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी हुआ है जी, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम वर्ग के कुछ लड़कों ने मिलकर के एक दलित लड़की के साथ रेप किया है। तो यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? ये इनको वोट मामला क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सरकार, वहाँ पे उनकी सरकार है ना, अपनी कमियां कोई निकालता है क्या? ये तो वहाँ पे जो विपक्ष में बैठी है सरकार, भाजपा के लोग, उनको उठाना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं उठाते? हमें तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जो विपक्ष में है उसका जिम्मेदारी बनता है कि आप जो भी सरकार गलत गतिविधियों को दबाने की कोशिश करता है उससे सवाल पूछिए। वहाँ के जो विपक्ष के नेता थे उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ का मुद्दा उठाना चाहिए था। आज वहाँ आप खाली वहाँ की बात कर रहे हैं राजस्थान की, जिस दिन की ये घटना है उसके अगले ही दिन
दिल्ली में जहांगीरपुरी में रेहान नाम के लड़का ने एक नाबालिग बच्ची को जो उसके यहाँ काम करती थी, अपने माता पिताजी ना होने के कारण, उसको जो है बुला के फैक्ट्री में रात में शाम को पैसे लेने फैक्ट्री पहुंचती है और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ वो बलात्कार करता है। ये भी मामला नहीं उठता है क्योंकि यहाँ पे कोई जो विपक्ष है यहाँ पे उठाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने वहाँ पे उठाया, इसीलिए वो न्यूज़ चल रही है। नहीं, मेरा एक सवाल है कि प्रति 16 मिनट के इंडिया में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से 16 मिनट में एक बलात्कार दहेज के केसेस आते हैं, लेकिन कुछ सालों में पिछले दशक से देखें निर्भया से लेकर अभी तक 3 ऐसे मामले हैं जिसमें खूब राजनीति हुई। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, राजनीति सब जो इस तरह के कांड होते हैं ना बड़े, तो नेता को पता होता है किस चीज़ को टूल देने से ना उनको फ़ायदा होने वाला है। तो जिस चीज़ को टूल देने से फ़ायदा होने वाला है उस पे उठाते हैं। बलात्कार तो रोज़ ही हो रहे हैं और बलात्कार हो रहे हैं, आप बता रहे हो ना 16 मिनट में, उसमें से 90% बलात्कार झूठा भी होता है। ये बात भी मानने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंने शायद पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसमें से कितने सारे, अभी नया एक कानून बना है पॉस्को कानून, उसमें है कि आप लड़की की तरफ देख लिए, 18 साल से कम उम्र है, आपको ऊपर मामला वही चलेगा जो चलता है और सिर्फ लड़की की बयान चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। जब इस तरह के कानून बनेंगे तो रेप के मामला ऑलरेडी दर्ज होगा। कई लोग पारिवारिक लोग दुश्मनी से, जैसे आपसे हमारी दुश्मनी है या आपको हमसे दुश्मनी है, तो आपके बच्ची नाबालिग है, आप चाहो तो लगा सकते हो। बड़े आसानी से इसमें फंसाए जा रहे हैं लोग, बहुत तरीके से, बहुत लोग ऐसे झूठे के साथ हैं। ऐसे कानून में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है भाई साहब। ये कौन सा कानून है कि भाई आपने देख लिया तो आपके ऊपर बलात्कार के केस चले? आप एक लड़की के बयान मात्र, ना कोई सबूत चाहिए ना कोई गवाह, और आप अरेस्ट भी हो जाओगे और आपको साबित करना है कि मैं निर्दोष हूँ। ये तो गलत कानून है, बिल्कुल गलत है। जो कि हमारे सोनिया जी की सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 2013 में आई थी, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद।